सरस्वती नमस्तभ्यं वरदे कामे रूपिणी विद्यारंभ्यं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। जय माँ सरस्वती। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को माँ सरस्वती की प्राकट्य दिवस वसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ शारदा माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि के दिन प्रकट हुई। इसी वजह से यह दिन वसंत पंचमी श्री पंचमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन को देवी के प्राकट्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। उन्होंने अपनी वीणा से संगीत की उत्पत्ति की, जिस वजह से उन्हें वीणा वादिनी भी कहते हैं। माँ सरस्वती को वागेश्वरी, भगवती, शारदा, वीणा वादिनी, बाग देवी सहित अनेक नामों से पुकारा जाता है। माँ सरस्वती हमेशा सफेद रंग के ही वस्त्र धारण करती हैं, जो उनकी पवित्रता और शांति का प्रतीक है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण ने सरस्वती माता से खुश होकर उन्हें वरदान दिया कि वसंत पंचमी के दिन तुम्हारी आराधना की जाएगी और माँ सरस्वती की पूजा करने से, कथा सुनने से उनकी असीम कृपा प्राप्त होगी। इस दिन माँ शारदे की पूजा कर उनसे ज्ञानवान और विद्यावान होने की प्रार्थना की जाती है। तो प्रिय भक्तजनों, आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ माँ सरस्वती की बड़ी ही दुर्लभ और पौराणिक कथा। अपने जीवन की मंगल कामना और माँ सरस्वती की कृपा प्राप्त करने के लिए कथा सुनने से पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय माँ सरस्वती जरूर लिखिए और कथा को पूरा अवश्य सुने। ओम सरस्वती नमः। ब्रह्मवैवर्त पुराण और मत्स्य पुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी धरती पर विचरण करने निकले, जहाँ उनका ध्यान मनुष्यों और जीव जंतुओं पर गया, जो उन्हें नीरस और शांत दिखाई दिए। यह देखकर ब्रह्मा जी को अपनी रचना में कुछ कमी महसूस हुई। उन्होंने अपने कमंडल से जल निकालकर पृथ्वी पर छिड़क दिया, जिससे 4 भुजाओं वाली एक स्त्री प्रकट हुई, जिसके हाथ में वीणा, एक हाथ में माला, एक हाथ में पुस्तक और एक हाथ में वर मुद्रा थी। चतुरानन ने उन्हें ज्ञान और कला की देवी माँ सरस्वती के नाम से पुकारा। ब्रह्मा जी के कहने पर सरस्वती जी ने वीणा के तार झंकृत किए, जिससे सभी प्राणी बोलने लगे, नदियां बहने लगी, हवा में भी संगीत पैदा हो गया। कहा जाता है तभी से बुद्धि और संगीत की देवी के रूप में माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती अपनी कृपा बनाए रखना। एक बार देवी सरस्वती ने भगवान श्री कृष्ण को देखा और वे उन पर मोहित हो गई। वह उन्हें पति के रूप में पाना चाहती थी, लेकिन भगवान कृष्ण ने उन्हें बताया वे केवल राधा रानी के लिए ही समर्पित हैं। लेकिन माँ सरस्वती को मनाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दे दिया कि आज से माघ के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को सारा विश्व तुम्हारी विद्या और ज्ञान की देवी के रूप में पूजा करेगा। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने सबसे पहले देवी सरस्वती की पूजा की और तभी से वसंत पंचमी के दिन माँ सरस्वती की पूजा की जाने लगी। देवी सरस्वती को विद्या, साहित्य और संगीत की देवी कहा जाने लगा। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती, जय माता दी। ओम नमः शिवाय। एक अन्य कथा के अनुसार ब्रह्मांड की रचना करने के बाद ब्रह्मा जी उस पर जीवन बनाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने अपनी जंघा से एक स्त्री को उत्पन्न किया। ये स्त्री सरस्वती थी। वह अनुग्रह, सुंदरता की प्रतीक थी। उसे देखकर ब्रह्मा जी को सरस्वती की सुंदरता से प्यार हो गया। वे उससे शादी करना चाहते थे, लेकिन क्योंकि वह ब्रह्मा जी के शरीर का हिस्सा थी, इसलिए उनकी बेटी मानी गई। वे अपने पिता से विवाह करने के विचार की सराहना नहीं करती थी, लेकिन ब्रह्मा जी उस पर पूरी तरह मोहित हो गए और उसके आकर्षण से मोहित थे। विभिन्न कोणों से सरस्वती को देखने के लिए ब्रह्मा जी ने 3 सिर उगाए। ब्रह्मा की कामुक दृष्टि से बचने के लिए सरस्वती माता स्वर्ग की ओर भाग गई। ब्रह्मा सरस्वती के पीछे पीछे स्वर्ग तक गए, जहाँ उन्होंने उन्हें यह विश्वास दिलाते हुए विवाह करने के लिए मना लिया कि केवल उनके माध्यम से ही पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत होगी। कई वर्षों बाद ब्रह्मा जी एक यज्ञ करना चाहते थे, जहां उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया। यज्ञ के दौरान मनुष्य के साथ
उसकी पत्नी भी रहती है। ब्रह्मा जी भी चाहते थे कि उनकी पत्नी सरस्वती भी साथ आ जाए। उन्होंने उन्हें बुलाने के लिए ब्राह्मण भेजे। उन्होंने अपने पति के साथ यज्ञ में शामिल होने से इनकार कर दिया क्योंकि पार्वती जी और लक्ष्मी अभी नहीं आई थी। इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनसे नाराज हो गए। उन्होंने इंद्र को दूसरी दुल्हन लाने का आदेश दिया। इंद्र को ब्रह्मा की दुल्हन के रूप में सामने आने वाली पहली चरवाहे को चुनने के लिए कहा गया था। उन्होंने एक गाय चराने वाली गायत्री को चुना। जब विवाह की रस्में चल रही थी तब सरस्वती, पार्वती और लक्ष्मी जी एक साथ दाखिल हुई और ब्रह्मा को दोबारा विवाह करते देखकर क्रोधित हो गई। क्रोधित सरस्वती ने ब्रह्मा जी के लिए दुल्हन की तलाश करने के लिए इंद्र को श्राप दे दिया। उसने उसे शत्रुओं के द्वारा बुरा व्यवहार करने का श्राप दिया। ब्रह्मा को वधू अर्पित करने के कारण सरस्वती जी ने विष्णु को श्राप दिया। उन्होंने विष्णु को श्राप दिया कि वे अपनी पत्नी से अलग रहेंगे। उन्होंने शिव को भी यह श्राप दिया कि वे अपना पुरुषत्व खो देंगे। ब्रह्मा और गायत्री के बीच विवाह कराने के कारण ब्राह्मण हमेशा गरीब रहेंगे। उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दिया कि उनकी पूजा वर्ष में केवल एक बार की जाएगी। देवताओं को श्राप देने के बाद वह पार्वती और लक्ष्मी के साथ बाहर चली गई। कुछ दूर तक सरस्वती के साथ चलने के बाद लक्ष्मी जी और पार्वती जी वापस लौटना चाहती थी, लेकिन सरस्वती क्रोधित हो गई। उन्होंने लक्ष्मी और पार्वती को भी श्राप दे दिया। उन्होंने लक्ष्मी को ये श्राप दिया कि देवी लक्ष्मी, लालची पुरुषों द्वारा ही तुम्हारी पूजा की जाएगी। जब इंद्र का राज्य विजेता द्वारा जब्त कर लिया जाएगा तो पार्वती की यात्रा की इच्छा करेगा, इंद्र की तरह व्यवहार करने की इच्छा करेगा। सरस्वती ने ब्राह्मणों की पत्नियों को भी श्राप दे दिया कि वे बांझ रहेंगी। लेकिन बाद में माँ सरस्वती को अपनी गलती का एहसास हुआ। वे अपने श्राप को दे तो चुकी थी, लेकिन उसे बदला नहीं जा सकता था। कहते हैं ना, यह तो सब भगवान की ही इच्छा से होता है। एक बार प्रेम से बोलिए, जय माँ सरस्वती। ओम दुम दुर्गाय नमः। ओम नमः शिवाय। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण और एक ब्राह्मणी रहा करते थे। उनकी एक ही संतान थी। वे संतान 10 साल की थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात कि ब्राह्मण और ब्राह्मणी पढ़े लिखे नहीं थे। वे अनपढ़ थे। वे सोचते तो कैसे सोचते, उनका दिमाग तो कमज़ोर था। इसलिए तो उनको दिमाग में कोई बात ही नहीं आती कि मेरी एक संतान है, मैं उसके बारे में कुछ करूं। ब्राह्मण को और कुछ भी नहीं आता था। एक दिन की बात है कि लड़का कहीं जा रहा था। जाते जाते रास्ते में पेपर मिला। वो पेपर को उठा लाता है और उठाकर देखता है कि कुछ लिखा हुआ है। उस पेपर में माँ सरस्वती छपी हुई थी। अब उठाकर वो बच्चा देखता है कि यह तो माँ सरस्वती हैं। यह कुछ लिखा हुआ है। वो उंगली पर घुमा रहा था। माँ सरस्वती को देख रहा था। उसी समय माँ सरस्वती जी ब्रह्मा जी के साथ कहीं जा रही थी। तभी सरस्वती जी की नज़र उस बालक पर पड़ती है। वे ब्रह्मा जी से कहती हैं, नाथ देखिए, बालक को पेपर लेकर क्या कर रहा है। चलिए उस बालक के पास चलते हैं और चलकर देखते हैं कि वह पेपर पर क्या कर रहा है। माँ सरस्वती आती हैं और बालक से पूछती हैं कि बेटा, इस पेपर में क्या देख रहे हो। तो बालक कहता है, माँ सरस्वती। माँ सरस्वती कहती है, कहाँ है माँ। वो सरस्वती की छवि को दिखा रहा था कि ये माँ को देख रहा हूँ। तो सरस्वती जी कहती हैं कि तुम अक्षर पर उंगली क्यों घुमा रहे हो, क्या तुम पढ़ना नहीं जानते। बालक कहता है, माँ मैं पढ़ना तो चाहता हूँ, लेकिन मेरे माता पिता ने मुझे विद्यालय में भर्ती नहीं कराया। तब जाकर बच्चा बोला, मेरे माता पिता को इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। पढ़े लिखा क्या होता है, वे अनपढ़ हैं। मेरे पिताजी तो कभी पढ़े ही नहीं, तो उन्हें कैसे मालूम होगा कि यह क्या चीज़ है। मैं तो पढ़ना चाहता हूँ। माँ सरस्वती कहती है, बेटा कभी तुमने अपने माता पिता से नहीं बोला कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, पिताजी मैं पढ़ना चाहता हूँ, क्या तुमने नहीं बोला। वो बालक कहता है, हाँ बोला ना बोला, लेकिन वो लोग कहते हैं पढ़ा लिखा क्या होता है, हमें कुछ मालूम नहीं। बालक की बात सुनकर माँ सरस्वती एक किताब देती है। उस बालक के दिमाग में कुछ ज्ञान भर देती है। कुछ लिखे हुए अक्षर उस बालक को समझा देती है। इसके बाद ब्रह्मा जी और सरस्वती जी जाने लगते हैं।
तब बालक कहता है, माँ आप कौन हो, आपका नाम क्या है? तब माँ सरस्वती कहती है, बेटा मैं तो सरस्वती हूँ, मैं विद्या की देवी हूँ, शिक्षा देती हूँ, ज्ञान देती हूँ। बेटा कहकर माँ सरस्वती तो चली गई। वो ब्राह्मण का बेटा घर आया। घर आकर माँ को वो किताब दिखाता है तो माँ, एक माता आई थी, वे अपना नाम सरस्वती बता रही थी, मुझे एक किताब दे गई, इस किताब को पढ़ो, ऐसे बोलो मैं पढ़ना चाहता हूँ। पिताजी आप मुझे विद्यालय में भर्ती करा दीजिए। माता यही बात पूछ रही थी कि तुम कभी अपने माता पिता से नहीं बोलते कि मैं पढ़ना चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या बताता। माँ पिताजी बताइए। लेकिन ब्राह्मण ब्राह्मणी तो दिमाग से कमज़ोर थे, गरीब भी थे। ब्राह्मण का लड़का उसी रास्ते में बैठकर माँ सरस्वती का इंतजार कर रहा था कि माँ जरूर लौटकर आएगी और उनसे बात करूँगा। माता मुझे भी अपने साथ विद्यालय ले चलेगी। मेरे माता पिता तो बहुत गरीब हैं, वो लोग नहीं पढ़ाएंगे, इस पढ़ाई के बारे में वो लोग कुछ नहीं जानते। आप मुझे अपने साथ ले चलिए, इस बार माँ आएगी तो मैं यही बात कहूँगा। एक दिन ब्राह्मण का लड़का अपने माता पिता को बताए बिना घर से निकल जाता है और माँ सरस्वती की खोज करते करते वह एक नदी के किनारे पर बैठ जाता है। अब वो बालक क्या करता है कि नदी के इस पार बैठकर माँ सरस्वती को मन ही मन नाम ले रहा था कि माँ दर्शन दो, हे माँ शारदे दर्शन दो। तो उस बालक की पुकार सुनकर माँ गंगा आती है। कहती है, बेटा तुम कौन हो, क्यों माँ को बुला रहे हो? वो कहता है, मैं जिस माँ को बुला रहा हूँ उनका नाम सरस्वती है, मैं उनको बुला रहा हूँ। सरस्वती ने कहा था कि मैं इसी रास्ते से आऊँगी, लेकिन वे अभी तक नहीं आई। मैं खोजते खोजते यहाँ तक आ पहुँचा, अब तो उनके जाने का मुझे कोई रास्ता भी नहीं पता। गंगा कहती है, बेटा वो तो मेरी बहन है। सरस्वती ब्रह्मा जी के साथ बैकुंठ में रहती हैं, वो मेरी सरस्वती बहन है। तब जाकर बालक कहता है, माता वो तो बोली थी मैं विद्यालय जाती हूँ, अपने शिशु को शिक्षा देती हूँ, विद्या देती हूँ, तो मैं भी उनके साथ जाना चाहता हूँ, मैं भी विद्या सीखना चाहता हूँ। माता उस बालक की बात सुनकर माँ गंगा को दया आ जाती है और वह अपनी बहन को पुकारती हैं। एक पल में माँ सरस्वती आ जाती हैं और कहती हैं, बहन क्या बात है, आज तुमने मुझे याद किया। गंगा जी कहती हैं, देखो बहन, तुम्हें ही खोजते खोजते यह बच्चा इस नदी तक आ पहुंचा है, वह तुम्हें ही खोज रहा है। वो बालक तुम्हारे साथ विद्यालय जाना चाहता है, विद्या लेना चाहता है। बहन, माँ सरस्वती उस बालक को अपने साथ ले जाती है और उसे विद्या का ज्ञान देती है, विद्या सिखाती है। सिखाते सिखाते बालक बहुत बड़ा हो जाता है। अब तो विद्या सीखकर वह बहुत बड़ा विद्वान बन जाता है। माँ सरस्वती कहती है, आज से मैं तुम्हारा नाम विद्यासागर रखती हूँ। तुम आज से गांव में जाकर सभी बच्चों को शिक्षा दोगे, विद्या का ज्ञान सिखाओगे, तुम सागर मुनि ऋषि कहलाओगे। इधर माता पिता अपने बच्चे को ढूंढते ढूंढते थक गए, वे बूढ़े हो गए। एक दिन उनका बेटा विद्यासागर ऋषि के वेश में आया और उनके माता पिता अपने बेटे को नहीं पहचान पाए कि बेटा तो इतना बड़ा हो गया था और वे बूढ़े हो गए थे। बेटा विद्यासागर ऋषि बन गया था। विद्यासागर कहने लगे, पिताजी आप मुझे नहीं पहचाने, मैं आपका बेटा हूँ मनु। माता पिता बेटे को इस रूप में देखकर कहने लगे, बेटा तू कहाँ था इतने दिन से, हम लोगों ने तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लेकिन तुम नहीं मिले। आज तुम इस वेश में हमारे सामने कैसे आए हो? बेटा कहता है कि मैं माँ सरस्वती के साथ था, वे मुझे विद्या सिखा रही थी और आज मैं विद्यासागर ऋषि बन गया। वह अपने साथ सरस्वती माता की प्रतिमा ले आता है, भक्ति से उनकी पूजा करता है और एक छोटा सा विद्यालय खोलता है। उसी विद्यालय में छोटे छोटे बच्चों को विद्या का ज्ञान देता है, शिक्षा सिखाने लगता है। तो सब देखकर माता पिता को ज्ञान का एहसास होता है कि हम लोग क्या कर रहे थे, हम बच्चे को नहीं समझ पाए। हमारा बेटा 12 वर्ष बाहर रहकर आज विद्यासागर बन गया, आज अपना विद्यालय खोलकर खुद छोटे छोटे बच्चों को विद्या का ज्ञान दे रहा है। ब्राह्मण और ब्राह्मणी माँ सरस्वती को हाथ जोड़कर कहने लगी, हे माँ सरस्वती, यह तो आपकी कृपा है जो आपने दिया। माता अपनी कृपा बनाए रखना, सभी छोटे बच्चों को ज्ञान का भंडार देना।
हे सरस्वती माँ, जैसे आपने ब्राह्मण के बेटे को विद्या दी, शिक्षा दी, उसे इतना विद्वान बनाया, वैसे सभी पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। माँ सरस्वती सब पर कृपा करो। तो एक बार प्रेम से बोलिए जय माँ सरस्वती। बार की बात है, एक बार सीधा साधा अनपढ़ गंवार किसान था। वह एक संत के पास गया और कहने लगा, हे गुरुदेव, मुझे ईश्वर का एक ऐसा नाम बता दीजिए जिसे मैं सारा दिन आराम से जपता रहूं और अपना काम भी करता रहूं, जिससे मेरा काम भी हो जाए और मेरा परलोक भी सुधर जाए। संत ने कहा, ठीक है, तुम अंग मोचन नाम का जाप करो। किसान ने कहा, ठीक है गुरुदेव। अब किसान दिन भर अंग मोचन नाम का जाप करता रहता, लेकिन कुछ देर बाद वह भूल गया और धमोन धमोचन नाम जपने लगा। अब वह दिन रात धमोचन धमोचन नाम रटता रहता। एक दिन भगवान विष्णु भोजन करते हुए मुस्कुरा रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने पूछा कि आप इस तरह क्यों मुस्कुरा रहे हैं? भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी, मेरा भक्त मेरा नाम रट रहा है जिसका शास्त्रों में कोई वर्णन नहीं है, नाम भी गलत ले रहा है, लेकिन उसका मन तो मेरी ओर लगा है, इसके मन में मेरी छवि है। माता लक्ष्मी कहने लगी, आपको लगता है कि आपका सच्चा भक्त है, तो चलिए इसकी परीक्षा लेते हैं। तो जी कहने लगे, अगर लक्ष्मी जी तुम्हारी ऐसी इच्छा है तो चलो धरती पर चलते हैं। हे भगवान विष्णु और देवी लक्ष्मी ने साधारण से स्त्री पुरुष का रूप धारण कर लिया और किसान के खेत में पहुंच गए। भगवान विष्णु कहने लगे, लक्ष्मी जी तुम्हें इसकी परीक्षा लेनी है तो तुम ही किसान के पास जाओ। किसान के खेत के पास कुछ गड्ढे बने हुए थे। भगवान विष्णु कहने लगे, मैं इसमें जाकर छिप जाता हूँ, तुम जाकर उस किसान की परीक्षा लो। माता लक्ष्मी उस किसान के पास गई और बार बार पूछने लगी, किसान किसका नाम जप रहे हो? किसान पहले चुप रहा कि मेरे ध्यान में किसी प्रकार का कोई विघ्न ना पड़े। वह धमोचन धमोचन नाम रटता रहा। लक्ष्मी जी ने पूछना बंद नहीं किया। माता लक्ष्मी बार बार पूछती रही, किसान किसका नाम जप रहे हो? किसान खींचकर बोला, तेरे पति का नाम जप रहा हूँ। लक्ष्मी जी सोचती हैं, शायद किसान ने मुझे पहचान लिया। लक्ष्मी जी ने फिर किसान से पूछा, अगर मेरे पति का नाम जप रहे हो तो वह कहाँ है? किसान फिर गुस्से में बोला, यही होगा किसी गड्ढे में, जाओ ढूंढ लो। लक्ष्मी जी ने विष्णु भगवान को पुकारा कि प्रभु जी बाहर आ जाइए, ये तो सचमुच आपका भक्त है, इसने तो मुझे भी पहचान लिया और आपके बारे में भी सब जानता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने उसे साक्षात अपने दिव्य रूप के दर्शन दिए और कहने का भाव यह है कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। निश्चल भाव से, सच्चे मन से अगर भगवान को जपते हैं तो वे जरूर मिलेंगे। हे प्रभु, हे माता लक्ष्मी, हे भगवान विष्णु, जैसे आपने किसान को दर्शन दिया, उसका जीवन सार्थक किया, वैसे ही हम सब पर भी अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो, माता लक्ष्मी की जय हो, सरस्वती माता की जय हो। एक साहूकार था, वह बहुत अमीर था। उसके घर एक ब्राह्मणी रोटी लेने आई। घर के अंदर घुसते ही पोल के ऊपर गजानन जी का मंदिर था। वह गणेश भगवान को रोटी का एक टुकड़ा भोग लगा देती थी। इसी तरह करते हुए बहुत दिन हो गए। एक दिन गणेश भगवान ने सोचा, ये अपने को रोज भोग लगाती है, इसलिए मुझे इसे कुछ देना चाहिए। गणेश भगवान ने एक दिन उसकी थाली में हीरे मोती भर दिए। ब्राह्मणी प्रसन्न होकर थाली लेकर अपने घर चली गई। अगले दिन साहूकार के घर रोटी लेने नहीं गई। साहूकारनी ने कहा कि ब्राह्मणी को बुलाओ। बाई जी ने रोटी लेने के लिए क्यों नहीं आई हैं? ब्राह्मणी ने कहा, मुझ पर तो गणेश भगवान प्रसन्न हुए हैं, बहुत वर्षों तक दूसरे के घर की रोटी खाई, अब अपनी रोटी खाऊंगी। साहूकार ने यह बात सुनकर मन ही मन बहुत नाराज हुई। साहूकारनी ने सोचा, गणेश भगवान ब्राह्मणी के ऊपर प्रसन्न हुए परंतु मेरे ऊपर प्रसन्न नहीं हुए। गणेश भगवान की मूर्ति हटाकर बाहर फेंक दी। इधर सेठ जी की दुकान में धंधा पानी बंद हो गया। एक दिन सेठ जी की नज़र पोल के मंदिर पर गई तो सेठानी से पूछा, गजानन जी कहाँ गए?
सेठानी बोली कि गणेश भगवान का क्या करें, जो ब्राह्मणी पर तो प्रसन्न हुए लेकिन हमारे ऊपर नहीं हुए। मैंने गणेश भगवान को हटाकर पोखरे में फेंक दिया। सेठ जी ने कहा, यह क्या किया तुमने? मेरे तो सारे धंधे पानी चलना बंद हो गए। गणेश भगवान को कहाँ फेंका, मुझे बताओ, मैं वापस लेकर आता हूँ। साहूकार गणेश भगवान को खोजता हुआ गणेश भगवान के पास पहुँच गया। गणेश भगवान इतने भारी हो गए कि उठे ही नहीं। साहूकार ने कहा, हे प्रभु, मुझसे क्या गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो, मेरे साथ मेरे घर चलो। गणेश भगवान और भी भारी होते गए। बोले, मैं नहीं चलूँगा, पहले साहूकारनी को बुला कर लाओ, यहाँ पर आकर नाक रगड़े, माफ़ी मांगे तो मैं चलूँगा। मुझे हमेशा सवा सेर का चूरमा बनाकर भोग लगावे तो मैं चलूँगा। साहूकार साहूकारनी को लेकर आया, नाक रगड़ी, माफ़ी मांगी, सवा सेर का चूरमा चढ़ाने का भरोसा दिया। तब गणेश भगवान हल्के हो गए। साहूकार गणेश भगवान को पोल में बैठा देता है। अब साहूकार का धंधा पानी वापस से शुरू हो गया। हे गणेश भगवान, जैसे अपने ब्राह्मणी पर साहूकार पर प्रसन्न हुए वैसे सभी पर होना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोलिए, गजानन की जय हो। ओम गण गणपताय नमः। जय सरस्वती माता। बहुत समय पहले की बात है। एक आलसी लेकिन भोला भाला युवक था। उसका नाम था आनंद। दिन भर कोई काम नहीं करता, बस खाता रहता और सोता रहता। घर वालों ने कहा, चले जाओ, निकल जाओ घर से, कोई काम धंधा नहीं करते, बस पड़े रहते हो। वह घर से निकलकर यूं ही भटकते हुए एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने देखा एक गुरुजी, उनके शिष्य कोई काम नहीं करते, बस मंदिर की पूजा पाठ करते हैं। उसने मन में सोचा, ये तो बहुत बढ़िया है, कोई काम धंधा नहीं, बस पूजा पाठ ही। गुरुजी के पास जाकर पूछता है, क्या मैं यहाँ रह सकता हूँ? गुरुजी बोले, हाँ, क्यों नहीं रह सकते, लेकिन आनंद बोला, मैं कोई काम नहीं करूँगा। गुरुजी ने कहा, कोई काम नहीं करना, बस पूजा पाठ करनी है। ठीक है, मैं कर लूँगा। तब आनंद आश्रम में रहने लगा। ना कोई काम, ना कोई धंधा, बस सारे दिन खाता रहा और प्रभु भक्ति में भजन गाता रहा। महीना भर हो गया। फिर एक दिन आई एकादशी। उसने रसोई में जाकर देखा खाने की कोई तैयारी नहीं है। उसने गुरुजी से पूछा, आज खाना नहीं बनेगा? गुरुजी ने कहा, नहीं, आज तो एकादशी है, तुम्हारा भी उपवास है। उसने कहा, नहीं, अगर हमने उपवास रख लिया तो कल का दिन हम नहीं देख पाएंगे, हम तो यहीं मर जाएंगे। हमसे उपवास नहीं होता, हमें तो बहुत भूख लगती है, आपने पहले क्यों नहीं बताया? गुरुजी ने कहा, ठीक है, तुम उपवास मत करो, खाना भी बना लो, लेकिन तुम्हारे लिए कोई और खाना नहीं बनाएगा, तुम खुद बना लो। तो उसने कहा, ठीक है गुरुजी, मैं खाना बना लूँगा। गुरुजी ने कहा, खाना खाने से पहले राम जी को भोग जरूर लगाना और नदी के उस पार जाकर रसोई बना लो। उसने कहा, ठीक है। लकड़ी, आटा, तेल, घी, सब्जी लेकर आनंद चला गया। उसने जैसे तैसे खाना बनाया और याद आया कि राम जी को भोग लगाना है। वह भजन गाने लगा, आओ मेरे राम जी भोग लगाओ, प्रभु राम आए, श्री राम आए, मेरे भोजन का भोग लगाओ। कोई नहीं आया तो वह बेचैन हो गया। यहाँ तो भूख लग रही थी और राम जी आ ही नहीं रहे थे। भोला मानस जानता नहीं था कि प्रभु तो साक्षात नहीं आएंगे, पर गुरुजी की बात माननी जरूरी थी। फिर उसने कहा, देखो प्रभु जी, मैं समझ गया आप क्यों नहीं आ रहे हो। मैंने रूखा सूखा भोजन बनाया है, आपको तो तरमाल खाने की आदत है, इसलिए नहीं आ रहे हो। सुनो प्रभु जी, आज वहाँ भी कुछ नहीं बना है, क्योंकि आज एकादशी है, खाना है तो खा लो। श्री राम अपने भक्त की सरलता पर बड़े मुस्कुराए और माता सीता के साथ प्रकट हो गए। अब तो भक्त आनंद असमंजस में पड़ गया। गुरुजी ने कहा था राम जी आएंगे, पर यहाँ तो सीता माता भी आ गई और मैंने तो भोजन बस 2 लोगों के लिए बनाया है। चलो कोई नहीं, आज इन्हें खिला देते हैं। और बोला, कोई बात नहीं प्रभु, आज आप खा लीजिए, मैं भूखा रह जाऊंगा। लेकिन मुझे दोनों को देखकर बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन अगली एकादशी पर ऐसा नहीं करना, बता देना कितने लोग आओगे, और हाँ,
थोड़ा जल्दी आ जाना। राम जी उसकी बात पर बहुत मुस्कुराए और प्रसाद ग्रहण करके चले गए। अगली एकादशी तक भोला मानस सब भूल गया। उसे लगा प्रभु ऐसे ही आते होंगे, प्रसाद ग्रहण करते होंगे। फिर एकादशी आई। गुरुजी से कहा, मैं अपना खाना बनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन थोड़ा सा आज अनाज ज़्यादा लगेगा, वहाँ 2 लोग आते हैं। गुरुजी मुस्कुराए, भूख के मारे बावला है, ठीक है ले जा, अनाज ले जा। अब की बार उसने 3 लोगों का खाना बनाया। फिर गुहार लगाई, प्रभु राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। प्रभु की महिमा भी निराली है। भक्त के साथ कौतुक करने में उन्हें बड़ा मजा आता है। इस बार वे भाई लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी को लेकर आए। भक्त को चक्कर आ गई, यह क्या हुआ? एक का भोजन बनाया तो 2 आए, 2 का खाना बनाया तो ज़्यादा आ गए, यहाँ तो पूरा खानदान ही आ गया। आज भी भूखा रहना पड़ेगा। सबको भोजन लगाया, बैठते बैठते देखता रहा। अनजाने ही उससे एकादशी फिर हो गई। फिर अगली एकादशी आने से पहले गुरुजी से कहा, गुरुजी प्रभु राम जी अकेले क्यों नहीं आते? हर बार इतने सारे लोगों को क्यों लाते हैं? इस बार अनाज ज़्यादा देना। गुरुजी को लगा कहीं यह अनाज बेचता तो नहीं, देखना पड़ेगा। भंडारे से जितना अनाज चाहिए दे दो। और गुरुजी छुपकर उसे देखने के लिए चल पड़े। इधर आनंद ने सोचा, खाना पहले नहीं बनाऊंगा, पता नहीं कितने लोग आ जाएं, पहले बुला लेता हूँ, फिर बनाता हूँ, फिर तैयारी करूँगा। प्रभु राम आइए, श्री राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सारा राम दरबार इस बार मौजूद हो गया। इस बार तो हनुमान जी भी साथ आए, लेकिन यह क्या, प्रसाद तो तैयार ही नहीं है। भक्त ठहरा भोला भाला, बोला, प्रभु इस बार मैंने खाना नहीं बनाया। प्रभु ने पूछा क्यों? तो वह बोला, मुझे तो खाना मिलेगा ही नहीं, फिर बनाने का क्या फ़ायदा? आप खुद ही बनाओ और खुद ही खाओ। राम जी मुस्कुराए, सीता माता भी मुस्कुराने लगी और उसके मासूम से जवाब से लक्ष्मण जी बोले, क्या प्रभु प्रभु, भोले की इच्छा है तो पूरी तो करनी पड़ेगी, चलो लग जाओ काम में। लक्ष्मण जी ने लकड़ी उठाई, माता सीता आटा सानने लगी। भक्त एक तरफ बैठता देखता रहा। माता सीता रसोई बना रही थी। कई ऋषि मुनि, यक्ष, गंधर्व प्रसाद लेने आने लगे। इधर गुरुजी ने देखा खाना तो बना ही नहीं। भक्त एक कोने में बैठा है। उनसे पूछा, बेटा क्या बात है, खाना क्यों नहीं बनाया? वह बोला, गुरुजी आप आ गए, देखिए कितने लोग आते हैं प्रभु के साथ। गुरुजी बोले, मुझे तो कुछ दिख ही नहीं रहा तुम्हारे और अनाज के सिवा। भक्त ने माथा पकड़ लिया, एक तो इतनी मेहनत करवाते हो, प्रभु भूखा भी रखते हो, ऊपर से गुरुजी को दिख भी नहीं रहे, यह और बड़ी मुसीबत है। प्रभु से कहा, आप गुरुजी को क्यों नहीं दिख रहे? प्रभु बोले, मैं उन्हें नहीं दिख सकता। क्यों? वे बड़े पंडित हैं, ज्ञानी हैं, विद्वान हैं, उन्हें तो बहुत कुछ आता है, उनको क्यों नहीं दिखते प्रभु आप? वह बोले, उनको सब आता है पर वे सरल नहीं तुम्हारी तरह, इसलिए उनको नहीं दिख सकता। आनंद ने गुरुजी से कहा, प्रभु कह रहे हैं कि आप सरल नहीं हो, इसलिए आपको नहीं दिखेंगे। गुरुजी रोने लगे, वाकई मैंने सब कुछ पाया पर सरलता नहीं पाई, तुम्हारी तरह प्रभु को मन में सरलता से नहीं पाया। प्रभु प्रकट हो गए, गुरुजी को भी दर्शन दिए। इस तरह से एक भक्त की सरलता पे प्रसन्न होकर भगवान ने उसे दर्शन दिए। प्रेम से बोलो, जय श्री राम, जय सीता मैया, ओम नमः शिवाय। माँ सरस्वती की कृपा सदा सदैव के लिए आप पर बनी रहे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने घंटे को जरूर दबा लीजिए। मिलते हैं अगली कथा के साथ। नमस्कार।